दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए आज जो मेरी मौजूदगी है बोधगया के प्रखंड कार्यालय में है। इधर देखिए प्रखंड सा अंचल कार्यालय बोधगया और इधर साइड में सभा कक्ष है और इस सभा कक्ष में विश्व सूत्री कार्यक्रम का बैठक चल रहा है और इस बैठक में बाराचट्टी विधानसभा के माननीय विधायक ज्योति मांझी मौजूद हैं। साथ ही जीतन राम मांझी सम्माननीय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का जो है प्रतिनिधि नंदलाल मांझी मौजूद हैं और उसके साथ साथ विश्व सूत्री के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद हैं। लेकिन इस बैठक में एक बात जो निकल कर के आई है कि यहाँ के माननीय विधायक जो है अधिकारियों की गैर मौजूदगी से इस सभा में बैठक में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो मौजूद नहीं हुए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराए हैं, जिसको लेकर के नाराज़ हैं। और बात सही है कि जब अधिकारी अगर बैठक से गायब रहेंगे तो काम कैसे होगा, कार्य को निष्पादन कैसे होगा, कार्य कितना क्या कुछ हो रहा है, किसी को कैसे पता चल पाएगा, जो पब्लिक का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा चल रहा है कि विश्व सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जो भी योजनाएँ हैं आम जन तक के कैसे पहुँचाया जाए, कैसे एक एक लोगों को लाभ दिया जाए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अगर योजना नहीं पहुंच रही है तो उसमें कहां पे क्या कमी रह गई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है आज ये बैठक किया जा रहा है बोधगया प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में। और यहां पे ये सारे अधिकारी पदाधिकारी की मौजूदगी में बैठक को रखा गया था। लेकिन विश्व सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष जो हैं राजेश जी और माननीय विधायक ज्योति मांझी जी हैं, उनका जो है गुस्सा जो है भड़क उठा है और उन्होंने साफ और खुले शब्दों में कहा है कि इस बार जो है अधिकारियों को जो है शो कॉज नोटिस जो है जारी किया जाएगा कि इस बैठक में क्यों नहीं उपस्थित हुए हैं और अगले बैठक में जो भी पदाधिकारी उपस्थित होंगे उस पदाधिकारी को अपना कार्य निष्पादन की सूची के साथ आना पड़ेगा। बड़े सख्त लफ्ज़ों में इन्होंने माननीय विधायक ज्योति मांझी ने कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि इस बार अगर नहीं मानेंगे तो आगे जो है इनके ऊपर कार्रवाई के लेकर के भी कुछ काम किया जाएगा, कदम उठाया जाएगा। और सारे जो है यहाँ पे जो दल के लोग हैं वो भी मौजूद थे और जो विश्व सूत्री कार्यक्रम के सदस्य हैं वो भी मौजूद थे और यहाँ पे जो अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रखंड अधिकारी, ये सारे लोग मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में इस मीटिंग का कार्य का जो है अंजाम दिया जा रहा है, आगे निष्पादन किया जा रहा है। बाकी बैठक में आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा है, आइए आगे सुनते हैं। आज प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रखंड कार्यालय में की गई, जिसमें माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सभी सदस्यगण, माननीय विधायिका बाराचट्टी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी सभी उपस्थित हुए। उसमें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई, सुझाव दिए गए, जहाँ पे कार्य कुछ सही नहीं चल रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया। तो हम लोग यह ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो भी सदन में बातें आई हैं और सुझाव दिए गए हैं या फिर कुछ शिकायतें आई हैं उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। शिकायतों में ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो भी कार्य अगर थोड़ा लीक से हट कर हैं उसको पटल पे हम लोग लाएं और जो भी सुझाव हैं उस पर हम लोग अमल करें। कर लीजिएगा मैडम। हाँ, सबसे पहले विश्व सूत्री का गठन हमारे सरकार द्वारा किया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गवर्नर हमारे राज्यपाल जी को बहुत बहुत बधाई। और जितने हमारे सदस्यगण आए, उपाध्यक्षगण आए, अध्यक्षगण आए, माननीय विधायक जी आए और जितने पदाधिकारी आए उनको स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य है। और जो पदाधिकारी नहीं आए, हम लोग कोई जो भी अध्यक्ष से लेकर के माननीय विधायिका से लेकर के जितना भी सदस्यगण हैं, एक भी खुश नहीं है कि जो पदाधिकारी एक भी मतलब जो जिनसे काम है वो पदाधिकारी गायब हैं। जो पदाधिकारी की ज़रूरत नहीं वो पदाधिकारी यहाँ हाजिर हैं। स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि विश्व सूत्री सदस्य और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एक भी खुश नहीं है पदाधिकारी के रवैया से। और ये सरकार गठन किया इसलिए कि सरकार की योजना गरीबों तक जाए। और विशेष मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, अगर जो इन लोग का रवैया इस तरह से रहेगा, हम लोग एक पदाधिकारी को बकसने नहीं जा रहा हूं। मैं प्रखंड जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष भी हूं और विश्व सूत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हूं। इससे आप लोग इसको चलाइए मीडिया में कि हम लोग इसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। एक पदाधिकारी जो गैर हाजिर हैं, अगला मीटिंग में अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम लोग इसके विरोध में कहीं भी जा सकते हैं। आज विश्व सूत्री सदस्य को लोग का बैठक रखा गया था और बहुत सारी सरकार की योजना जो चल रही है
पब्लिक के पास जागरूकता नहीं होने के कारण किसी को पता नहीं चल पा रहा कि सरकार के कौन कौन भिन्न भिन्न योजना चल रही है। उसी मुद्दे पे आज हमें सारे पदाधिकारी लोग को बुला कर सरकारी योजना के लाभान्वित के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करके किससे बात करें या किससे प्रचार करें कि हमारे पब्लिक लोग को, जनता लोग को सरकार की योजना का फायदा मिले। क्या रास्ता भी निकला है संविधान का? संविधान का यही रास्ता है कि पहले जनप्रतिनिधि को किसी को पता नहीं चलता था कि किस सरकार की योजना क्या क्या चल रही है। अभी हमारे विश्व का सदस्य का गठन हो चुका है, तो अभी हमारे सरकार के 5 दलों को मिलकर एक सदस्य बनाया गया। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 15 सदस्य इसमें। इन लोगों को कम से कम सूचना मिले और हम पब्लिक लोग को बता सकें कि सरकार के क्या क्या योजना चल रही है। पब्लिक के बीच में क्या योजना बनाए कि किस प्रकार से आप लोग? पब्लिक की योजना है कि हम लोग एक तो राजनीतिक दल से आते हैं, काफ़ी पब्लिक से लगाव है हम लोग हर जगह पे घूमते फिरने वाले आदमी हैं। तो इसे दूसरे से जहाँ पे हम लोग का चर्चा होता है, हमारी कमेटी की चर्चा, तो उस जगह पे हम लोग अपना चर्चा करेंगे कि सरकार की ये योजना है, इन पे पब्लिक को फ़ायदा मिले। अपना परिचय दें। मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार गुप्ता, विश्व अध्यक्ष, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष। ये कितने साल बाद ये बैठक हो रही है विश्व में? मेरे अंदाज से लगता है ये 10 साल के बाद ये बैठक विश्व से सदस्य का गठन हुआ है। जनता क्या उम्मीद है कि क्या उनको लाभ मिलेगा? जनता की इसी कारण तो सरकार हम लोग की ये सदस्य की कमेटी बनाई गई है कि किस तरह से सरकार की योजना का जो हनन होता था ये कैसे सबके सामने प्रसारित किया जाए। सबसे पहले मैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी का पहल से आज बैठक हुई विश्व का। इसमें हमारी सरकार का जो सोच है, सरकार का कार्य कैसे अच्छा से चले, हर लोगों लाभुकों तक पहुँचे, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, हमारे राजेश भाई हैं और 15 अन्य सदस्य हैं। हमारे सांसद प्रतिनिधि भी हैं यहाँ और सभी पदाधिकारीगण हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के मिली भगत से जो कार्य हो रहे हैं सरकार के जन कल्याणकारी, वो ज़मीन पर उतरे। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है ताकि ये लोग निगरानी कर सकें और ज़मीन पर काम 100% हो सके। इसी उद्देश्य से एक कमेटी का गठन हुआ है और सभी वक्ताओं ने इस बैठक में शरीक लिया। मुझे बहुत खुशी है कि जो गठन हुआ, जितने सदस्य हैं उपस्थित हुए। लेकिन यहाँ दुख की बात यहाँ तब हुई कि इतनी बड़ी कमेटी, इसे छोटी सदन कहा जाता है। विधायकों का बड़ी सदन है, उससे बड़ा सांसदों का सदन हुआ, उसके बाद ही पंचायत का सदन होता है। लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत दुख हुआ। कोरम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज इस बैठक का कोई औचित्य है ही नहीं था, क्योंकि इतने सारे कितना है 26 पदाधिकारियों में मात्र 7 पदाधिकारी ही उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी हम लोग पहली बार बैठक किए थे, तो जो भी पदाधिकारी हैं उनका मतलब फीडबैक हम लोग ले रहे थे, तो काफ़ी संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है। तो हम आज की बैठक से हम खुश तो नहीं हैं, लेकिन बहुत दुखित हैं कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे उससे उच्च पदाधिकारी हैं, जो सारे कार्यों की चिंता कर रहे हैं कि ज़मीन पर काम उतरे। जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वो नियमित समय पर पहुंच गए। उसी प्रकार से और पदाधिकारी, हमारे डीएम साहब मीटिंग रखते हैं तो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से सबको अनुशासित रहना है और जितने पदाधिकारियों का जो दायित्व है उसको निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी का दायित्व है कि समाज का सेवा करना है। सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना है वो ज़मीन तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग हैं। तो बहुत ही मतलब खुश नहीं है कि आज जो बैठक हुई है उसमें हम लोग का सभी चीज़ हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारे जो कमेटी के सदस्यों को मिला है। तो अगली बार से हम ये अपेक्षा रखेंगे बीडीओ साहब से भी, और हम लोग कड़ी से कड़ी हम चेतावनी के तौर पर भी हम देना चाहते हैं कि जो पदाधिकारी सदन का कीमत नहीं समझ सकता है, वो किसी कार्य का कीमत नहीं समझ रहा है।
वैसे पदाधिकारियों को हम इसे अपने सदन के माध्यम से उन पदाधिकारियों को ऊपरी स्तर पर दंडित करने का काम करेंगे। आज जो पदाधिकारी आज अनुपस्थित है उनका स्पष्टीकरण हम लोग मांगेंगे और माननीय मंत्री तक मुख्यमंत्री तक ही हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि ऐसे पदाधिकारियों को कड़ी से कड़ी दंड मिले, ताकि इस तरह का अवहेलना ना करें। क्योंकि छोटे लोग नहीं हैं, ये पूरा प्रखंड का टीम है, पूरा जिला का टीम है और यही निगरानी के लिए इन लोगों का गठन किया गया है। तो इनका अगर मान नहीं देंगे तो ऐसे पदाधिकारियों को भी हम मान नहीं देंगे। और हम यही कहते हैं अपने केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है उस सोच को सभी कदम से कदम मिला करके सफल बनाएं और सहयोग करें अच्छी सरकार का कार्य का और उसको पूर्ण करावें, तभी हम इन लोगों का साथ दे सकते हैं। अन्यथा वैसे पदाधिकारी को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे। अपने विधानसभा में, बोधगया विधानसभा में जो पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं करेंगे वैसे पदाधिकारियों को हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसे पदाधिकारियों को वैसी जगह आप डाल दीजिए जहाँ पर ये लोग आराम की रोटी खा सकें। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, तो वैसे कोढ़िए लोगों से कोई काम का ज़रूरत नहीं है यहाँ। और हम शिकायत करेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे। और जो भी प्रोसीडिंग हमारी बन रही है वो प्रोसीडिंग हम अपने माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और आज ज़रूर दंडित करेंगे वैसे पदाधिकारियों को, क्योंकि गरीबों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। सभी लोग चिंतित है इनके लिए कि काम हो, लेकिन और जो पदाधिकारी उपस्थित भी हैं उनमें कुछ त्रुटियां आई है, कुछ थोड़ी बहुत सुझाव दिया गया है जो उपस्थित है उनके द्वारा। अभी स्वास्थ्य के द्वारा जो कुछ सुझाव आई है कि और जो बेहतर हो सके उसके लिए हम लोग लिखे हैं, उसको सरकार को लिखेंगे कि ये अच्छा से हो। जैसे हम लोगों का फीडबैक अभी स्वास्थ्य विभाग से मिला है, हमारे डॉक्टर साहब हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। हम 2 बजे रात को भी हम मॉनिटरिंग करते हैं, ऊपर डॉक्टर उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे पदाधिकारियों की सराहना भी मैं करती हूँ और जो पदाधिकारी गलत करते हैं उनको गलत भी कहना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि इसके बाद हम यही कहेंगे कि जो भी पदाधिकारी हैं, हम आप लोगों से यही कहें कि जो कमेटी निर्णय की है कि 1 सप्ताह के अंदर में जो प्रगति प्रतिवेदन है वो लेकर आएँ। अगली बैठक से ये भी हम लोग निर्देशित कर रहे हैं कि जो भी आपका कार्यकलाप है, जितना आपने प्रगति प्रतिवेदन काम किया है उसका प्रतिवेदन अपने सदन के एक सदस्यों को आप उपलब्ध कराएं। दूसरी बात, हम लोगों ने ये बैठक में ये भी सुझाव दिया है कि जो भी कार्यक्रम है, सरकार की योजनाएं गांव तक क्यों नहीं पहुंच रही है। इसलिए नहीं पहुंच रही है कि हम उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम तो पदाधिकारी हैं, लेकिन अपनी जवाबदेही क्या है, प्रखंड में हमको क्या करना है, हमको क्या है, गांव को पता नहीं है, हमको क्या क्या लाभ अपने लिए लेना है। तो हम अपने पदाधिकारियों के ये बैठक के माध्यम से ये निर्देशित भी किए हैं कि आप लोग अपने अपने पंचायतों में जा कर के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ज़रूर 1-2 दिन पहले सूचित करें ताकि जो समूह को इकट्ठा कर पाए और अच्छा से जो योजना का जानकारी है वो अपना अपना विभाग दे सके। उससे से ज़्यादा लाभ गरीबों तक जाएगा और जानकारी भी मिलेगी कि हमको क्या इस विभाग से काम करना है। आज हमने पहली बार ही बैठक किया कि पहले पदाधिकारियों से ही बुला लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग भी हैं कि हम लोग नहीं जान रहे थे, कुछ भी नहीं, हमारे लोग नहीं जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो कम से कम पहली बार ये तो जानकारी हो जाए कि आपके विभाग से ये काम हो रहा है। तो लोगों ने ये महसूस किया, हमारे कमेटी के लोगों ने महसूस किया कि इतने अच्छे अच्छे काम हैं, ये ग्रामीण स्तर पर जाना चाहिए तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि अभी ग्रामीण कार्य विभाग क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास विभाग से, इसमें भी हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे पूरे मतलब राज्य में इसका सर्वे हो रहा है। उसमें हम ये भी कहना चाहें, प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पर हैं
निचले स्तर पर आपके विभाग से भी काफ़ी मतलब कमियां आ रही है, उसको थोड़ी बहुत आपकी पहल हो जाए तो वो दूर हो सकती है। इसमें भी बिचौलिए हावी हैं और वैसे लोगों को नाम जोड़ा जा रहा है जो सक्षम हैं, और जो लोग अक्षम हैं उन तक नहीं लोग पहुँच रहे हैं। तो हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से ये कहना चाहूँगी कि ये जल्द से जल्द आपकी निगरानी होनी चाहिए और 100% जो वैसे लोग हैं जो हमारी सरकार चिंतित है कि हमारे घर से फूस हट जाए, हमारे घर से मिट्टी का घर हट जाए, हमारे घर से खपड़ा हट जाए, वैसे लोगों को ज़रूर चिन्हित करिए। और अंचला अधिकारी महोदय हैं, अंचला अधिकारी महोदय से मेरा आग्रह होगा कि आपके आज बैठक में काफ़ी, चूँकि लाइन ऑर्डर का काम आपके ऊपर है, आपके कंधे पर जवाबदेही है। बहुत बड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब प्रखंड का पूरा जवाबदेही लाइन, प्रखंड अंचला अधिकारी क्या है, अंचल का लाइन ऑर्डर का टोटल जवाबदेही इनके है। तो हम इनसे भी कहना चाहेंगे कि आपका जो आज मीटिंग में जो शिकायतें आई है, एक भी प्रतिनिधि आपके विभाग से, हमारे अभी मीडिया भाई हैं वो भी कह रहे हैं इधर मीटिंग हो रही है उधर पैसे की उगाही हो रही है, ये सब गलत है। इसको आप निगरानी रखिए। जब ये अपने कार्यालय को नहीं संभाल पाएंगे तो पूरे क्षेत्र को आप कैसे संभाल पाएंगे? इसमें थोड़ा सजगता लाइए, वैसे लोगों को दंडित करिए जो आपके कार्यालय को गंदा कर रहे हैं, आपके कार्यालय को बदनाम कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर सजा दीजिए और वैसे को चेतावनी दीजिए, कड़ा दंड दीजिए। एक दिन का वेतन ही काटना पड़े तो आप काट दीजिए, तभी ये सुधर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर पूरे प्रखंड की जवाबदेही है। और विशेष तो हम नहीं कहेंगे, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना से जितना हो आपके द्वारा भी लोगों का, समाज का भला होता है, और जहाँ भी कमी बेसी हो तो जरूर दिशा निर्देश दिखाने का काम करें। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे अंचला अधिकारी हैं, हमारे सारे पदाधिकारी हैं, संबंधित पदाधिकारियों को आप सूचित करें ताकि वो लोग भी तेजी हो जाए। और हमको पूर्ण विश्वास है कि आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे पदाधिकारी लोग सुनेंगे और इतना मतलब अच्छी बैठक को उन्होंने अवहेलना किया है। तो हम आगे से यही कहेंगे कि अगली जब बैठक हो, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित भी इस मीटिंग के माध्यम से कर रहे हैं कि जितने भी पदाधिकारी आए हैं अपना एक प्रति बना कर लाएँ, एक प्रति बना लें, अपनी कार्य प्रगति प्रतिवेदन और जितने सदस्य हैं या अध्यक्ष को ही दे देना, एक प्रति हमें भी दे ताकि उसकी मॉनिटरिंग कर पाएँ, हम मॉनिटरिंग करके उसको आगे बढ़ाएं। दूसरा एक चीज़ और हम लोग मीटिंग में ये महसूस किया, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, पंचायत स्तर पर जितने मुख्यालय बने हुए हैं, एक भी मुखिया आपका पंचायत में नहीं बैठता है। पंचायत सरकार भवन बना हुआ है ना, उसमें एक भी कार्यक्रम संचालित नहीं है, उसको संचालित कराइए। सरकार का ये निर्देश था, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से आए उद्घाटन करने के लिए, तो सोचिए वो कितना महत्व दे रहे हैं इस भवन का। उसी प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया जी लोग भी और हमारी प्रखंड जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी इसको तवज्जो दें और उसको अपना घर समझे, अपना कार्यालय समझे और उसका रख रखाव की अच्छी व्यवस्था हो। सभी लोग वहाँ जुटे ताकि ग्रामीण लोग सजग रूप से वहाँ पर पहुँच सके, अपनी दुखड़ा सुना सके, अपनी व्यथा सुनाकर उसका लाभ ले सके। यही आज का मीटिंग में ये सार है और हम यही चाहेंगे कि आज का जो मीटिंग हुआ है काफ़ी लोगों को जगाने का काम हुआ है। हमारे पदाधिकारी कुछ लोग सोए हुए थे, वो जाग जाएं, इसलिए हम लोग जगाने का आज काम किए हैं और अगली बार से धमकाने का भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है हमारे। और हमको ऐसा लगता है कि आज की बैठक के बाद हमारे सभी पदाधिकारी रेस में आ जाएंगे और हमारा विधानसभा 1 नंबर पर रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आपको बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।